30 से 35 मिनट की मुलाकात होती है। 1500 किलोमीटर वो चल के जाते हैं। शायद वो उनकी पार्टी के अंदरूनी उनको कुछ तकलीफ़ होगी तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को ना कह के वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहते हैं। डोडा सर जी का सपना चूर चूर हो गया, वो और भी अपने रिश्तेदारों को IAS IPS नहीं बना पा रहे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, दोहरा चरित्र तो है। राजस्थान के दक्षिणी भूभाग में यानी कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। हालांकि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय आदिवासी पार्टी यानी कि बाप पार्टी का वर्चस्व लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि वर्तमान में इस वक्त जो हैं वो 3 विधायक बाप पार्टी से हैं और एक जो है वो बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रोत हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले जो है वो उदयपुर से एक बहुत बड़ा विस्फोटक हुआ था कि बाप पार्टी के कुछ विधायक शिंदे की महाराष्ट्र सरकार यानी कि शिवसेना सरकार में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस पूरे मसले पर जो है वो सियासत काफ़ी तेज हो गई थी, लेकिन इस सियासत को जब चिंगारी दी गई तो अब यहाँ पर बाप पार्टी के विधायकों की कथनी और करनी दोनों सामने आ गई है। यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। तमाम तस्वीरों को लेकर के हमारे साथ इस वक्त राजस्थान प्रदेश में शिवसेना के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं लाखन सिंह पवार साहब, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। सर, प्रदेश की राजनीति में बाप पार्टी के विधायक जो हैं वो शिंदे सरकार से मिलते हैं और पहले कहते हैं बाप पार्टी के विधायक की ये सिर्फ प्रोपोगंडा है, बाप पार्टी को बदनाम किया जा रहा है और ये बीजेपी की साजिश है। कि राजनीति के अंदर, राजकारण के अंदर बहुत कुछ संभावनाओं पे खेल होते हैं। अभी आप कहा कि एक वो बहुत बड़ी पार्टी बन के उभर के आई है, तो पार्टियां जितनी मजबूती से उभरती हैं तो उसमें परिवार जब बड़ा होता है तो किसी की कहीं बनती है, कहीं नहीं बनती है। तो शायद मुझे लगता है कि उनके अंदरूनी मामला कुछ चल रहा है, उसी के कारण वो लोग शिंदे साहब से मिल के आए हैं। तो अगर हम शिंदे साहब भारतीय आदिवासी पार्टी के तो कोई प्रतिनिधि हैं नहीं, वो तो शिवसेना के हैं। और अगर वो 1500 किलोमीटर दूर जाते हैं, अपनी कोई व्याथा उनको दुख कहते हैं, तो हमारे शिंदे साहब का भी बाला साहब की तरह दिल बड़ा है, तो वो उनकी बात उन्होंने सुनी है। आगामी जो भी हैं देखते हैं क्या होता है। जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे थे, हालांकि एक बम विस्फोट हुआ था उदयपुर के किसी एक अखबार ने इसका लेख छापा था कि दक्षिणी राजस्थान की राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला है, क्योंकि बाप पार्टी के विधायक अब जो है वो शिंदे सरकार की यानी कि शिवसेना में शामिल होने जा रहे हैं। ये तमाम जो तस्वीरें हैं अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि बाप पार्टी के विधायक अभी भी ये कह रहे हैं कि कौन है लाखन सिंह पवार। कौन है लाखन सिंह पवार, ये जो शब्द हैं आपके, उसको मैं उसके बारे में इतना ही कहूँगा सिर्फ कि लाखन सिंह पवार वो है जिसने पूरे देश के अंदर एक लाल डायरी बड़ी फेमस हुई थी, और लाल डायरी के मंत्री जो कांग्रेस के मंत्री रहे हैं राजेंद्र सिंह जी गुड़ा, उनको भी इसी तरीके से महाराष्ट्र यात्रा पे ले गए थे और उन्होंने शिंदे साहब से मिलाए। तब भी पूछा गया था कि कौन है लाखन सिंह पवार। इसी तरीके से रितु बनावत जो भरतपुर बयाना से विधायक है इस समय, उनकी भी भेंट वार्ता शिंदे साहब से हुई और तब भी पूछा गया कि कौन है लाखन सिंह पवार। ऐसे ही बसपा के 2 विधायक हमारे जसवंत सिंह जी गुजर बाड़ी से और सादुलपुर से मनोज जी नागली, उन्होंने भी शिंदे साहब से मुलाकात करी, फिर वो पार्टी में शामिल हुए और पूछा गया कौन है लाखन सिंह पवार। तो उन सभी तस्वीरों में लाखन सिंह पवार मौजूद है। ये कहा जा सकता है लाखन सिंह जी की मतलब बाप पार्टी के जो विधायक हैं उनकी कथनी और करनी दोनों में फ़र्क आ रहा है। स्वाभाविक सी बात है, स्वाभाविक सी बात। और मैं ये भी नहीं कहता कि हमारा कोई उनकी पार्टी को तोड़ने का या उनकी पार्टी के विधायकों को हमें लेने का, क्योंकि अगर वो आ भी जाते हैं तो यहाँ कोई हमारी सरकार नहीं बन जाती, और यहाँ जो भाजपा की हमारी जो एनडीए की सरकार चल रही है उनके नहीं आने से कोई वो गिर भी नहीं जाती, ऐसा तो कोई है नहीं। लेकिन अगर कोई चीज़ आपने करी है और अगर वो दुनिया को पता लगा है तो आपको स्वीकार लेना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से दोनों विधायकों को यही कहूँगा कि आप इसको स्वीकारें, क्योंकि आप अगर जितना नहीं स्वीकारेंगे आपकी जनता का विश्वास आपके ऊपर से उठेगा। लाखन सिंह जी, ये जो लगातार ये कह रहे हैं कि
ये बाप पार्टी की छवि को गिराने की साजिश है बीजेपी की, कांग्रेस की, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में तो वो कांग्रेस की गोद में बैठे हैं। सवाल बहुत अच्छा है आपका। ये सवाल मैं बहुत आपने किया है और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि छवि गिराने वाली जो बात है, तो इनके इस समय जो सांसद है, पूर्व के विधायक भी हैं राजकुमार रोहत, जब यहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी तो आदिवासी पार्टी जब वो बीटीपी थी, उसका विलय हो गया बाद में भाजपा में। वो गुजरात से बनी थी और गुजरात के जो अध्यक्ष थे उन्होंने भाजपा को विलय कर दिया था। कब किया? जब राजकुमार रोहत और कुछ विधायक इनके गहलोत सरकार में शामिल हुए थे, आपको याद होगा। और आदिवासी पार्टी का एजेंडा है कि हम बीजेपी के भी खिलाफ हैं और कांग्रेस के भी खिलाफ हैं, राइट। तो जब वो कांग्रेस के साथ गए थे तब छवि कहाँ गई? तो जो समय की बात है, तो घंटों का समय तो शायद उनको नहीं दिया होगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर मैं कहूँगा 30 से 35 मिनट की उनकी मुलाकात दोनों से रही है। चाय कॉफ़ी साथ में ली है, उन्होंने आपस में बात करी है। अभी आप ही ने कहा था कि वो मुझे नहीं जानते, तो वो मेरे नंबर कहाँ से जानते हैं? फिर वो मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? आप शायद लाइन पे ही थे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, दोहरा चरित्र तो है। उसका रीज़न है, बहुत भोली कौम है आदिवासी लोग, बहुत बेचारे हमारे बहुत 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 भोले लोग हैं वो, और उन्हें एक सपना दिखाया जा रहा है कि हम आपको भील प्रदेश बना के देंगे, और वो भोले भाले लोग ऐसे समझदार लोगों को चुनकर भेज रहे हैं, जनप्रतिनिधि बना रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी तो आप क्या आप ये अगर बाप पार्टी के विधायक अगर शिवसेना में शामिल होते हैं स्वागत करेंगे? अरे मैं तो पूरी पार्टी का स्वागत करूंगा। हमारा काम है विस्तार, हमारा तो हम शिवसैनिक हैं। तो ये थे हमारे साथ में राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष शिवसेना के लाखन सिंह पंवार, जिन्होंने तमाम तस्वीरों से साफ कर दिया है कि जिस तरीके से बाप पार्टी के विधायक एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मुलाकात होती और ये मुलाकात लगभग 35 मिनट की होती और इसी 35 मिनट की मुलाकात में तमाम तस्वीरें साफ हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से राजकुमार रोहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह कहते हैं कि पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन अब खुद बाप पार्टी के सांसद विधायक अब सवालिया निशानों के सामने खड़े हैं। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या बाप पार्टी के विधायक और सांसद के पास कोई ऐसा मजबूत जवाब होगा, इसको देखना भी दिलचस्प होगा। कैमरा सहयोगी संजय कुमार के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 21 जयपुर।